सो एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली आता है, बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं, डॉक्टर शुड आई डू दिस सर्जरी? कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ। बहुत बार ये पूछते हैं प्रोसीजर करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करेंगे? तो इसके लिए मेरा आंसर ये मैं बहुत बार दे चुका हूँ और मैं उनको यही समझाता हूँ। मेरे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ये कॉस्मेटिक सर्जरी एक ही ब्रांच है मेडिसिन का जिसमें कि डॉक्टर आपको नहीं बताता है क्या करना है, पेशेंट डॉक्टर को बोलता है कि ये करो। सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि डॉक्टर ने पेशेंट को पूरी तरह सब समझाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंस, इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपको क्या क्या सामने फेस करना है, और इसके बाद निर्णय तो आपको ही लेना है। डॉक्टर वो आपके शरीर में घुस के, आपके मन में घुस के ये कभी सोच नहीं सकेगा या बता नहीं पाएगा कि आपका मोटिवेशन कितना है सर्जरी के लिए, और ये मोटिवेशन सबसे ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली ये प्रश्न का आंसर डॉक्टर के पास नहीं होता है, ये आप ही के पास होता है। डॉक्टर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको मदद कर सकता है ये करने में। और एक जो पूछते हैं, इसमें कोई डर तो नहीं है ना? मैं और ये भी उदाहरण मैं बहुत बार देता हूँ। 4-5 महीने पहले एक पेशेंट के पिता थे। वो पेशेंट का उम्र लगभग 20 साल का था। नोज की शेप के बारे में पेशेंट आई थी। उसके नोज से वो बहुत परेशान थी। वो तो हो गया। उसके एक हफ्ते के बाद उनके फादर आए, जो रहते थे ऑस्ट्रेलिया में। अकेले आए थे बिना पेशेंट के। फादर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर यू प्लीज टेल हर कि ये डेंजरस है और ये उसने करना नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे लिए दुविधा है। मैं उसको क्यों कहूँ कि ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद उसको ये सर्जरी करने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। लड़की यंग थी, कॉलेज जाती थी। जितना मैं उससे इंटरेक्ट कर पाया उसमें तो मुझे ये लगा कि करना चाहिए, क्योंकि वो उसके नोज से बहुत बहुत परेशान थी और बहुत उसके बारे में उसने मुझसे कहा कि कितनी वो नाखुश है। तो मैंने सिर्फ यही बात समझाई उसके फादर को कि मैं कहूँ ये सही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डॉटर को एक साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, जिससे वो काउंसल कर सके, नॉट बिकॉज उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन एक काउंसलिंग के लिए। लड़की का उम्र भी 20 ईयर्स था, नॉट वेरी मैच्योर बट मैच्योर इनफ। मैंने उनसे कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया से इधर आए, क्या आपके फ्लाइट बिल्कुल क्रैश नहीं करेगा और आपको कुछ नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? तो बोले हाँ गारंटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने बोला होता तो नहीं है, लेकिन साल में एक बार कहीं ना कहीं एक प्लेन तो क्रैश करता ही है। तो ये कल को आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्लाइट नहीं होना है, ये इसकी तो कोई, ये तो बात सेम सिमिलर है ना, कि आप पूछ रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम, हर चीज़ का अपना अपना रिस्क होता है। और ये समझना कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखती है, जिससे कि मैं उसका जो कॉम्प्लिकेशन है या जो उसका डाउन साइड है उसको मैं ओवर रूल करूँ, कि नहीं, मैं ये ये 0.1% रिस्क है, मैं ये लूँ, या फिर अगर 50% रिस्क है मैं नहीं लूँ, ये आपको डिसाइड